हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो मेरा चैनल बायोलॉजी वाला, जो आपको नीट की तैयारी करवा रहा है। नीट 2025 में मैं आपको बता रहा हूं गारंटी से, जो मैं बताऊंगा ना, जैसे बताऊंगा वैसे आएगा। नहीं यकीन होगा तो आप मेरी एनसीईआरटी वाली वीडियोस पढ़ के देख लेना, ठीक है ना। साथ ही साथ मैं आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं जो कि आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आपको साथ ही साथ होगी। प्लांट फिजियोलॉजी के 20 क्वेश्चन की वीडियो लेकर के आया हूं, जरूर अच्छी लगेगी और अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाना। तो करते हैं शुरू इस वीडियो का। पहला सवाल, ज़्यादा बातें हम नहीं करते हैं पहले से ही, तो देखिए पहला सवाल आपका ये रहा। इन एन एक्सपेरिमेंट इन विच फोटोसिंथेसिस इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द डे you provide a plant with radioactive carbon dioxide 14 as a metabolic tracer. The 14 carbon is incorporated first into oxaloacetic acid. देखो मेल्विन कैल्विन वाला एक्सपेरिमेंट है ये। इन्होंने कहा है कि हमने रेडियो एक्टिव कार्बन बाहर से दिया है तो वो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में आया है। तो कौन सा प्लांट है? सिंपल बात है, C4 प्लांट में पहली स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन का ऑक्जेलोएसिटिक एसिड होता है, तो आंसर हो गया C4 प्लांट, ठीक है ना। जबकि C3 प्लांट में पहली स्टेबल प्रोडक्ट PGA होता है, तो अगर यहां PGA होता तो C3 प्लांट आंसर होता, ठीक है। नेक्स्ट, ऑप्टिमम टेम्परेचर कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस C3 प्लांट। C3 प्लांट में ऑप्टिमम कंडीशंस क्या होती हैं और रेस्पेक्टिवली C4 में। तो C3 प्लांट में मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी की लाइन है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस और C4 में 30 से 40। ये हाई टेम्परेचर टॉलरेट करते हैं C4 प्लांट से, ध्यान रखना, ये भी सवाल इंपोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन क्या गेट ऑक्सीडाइज एंड इट्स इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो भाई एरोबिक रेस्पिरेशन में किसका होता है आपका ऑक्सीडेशन? आपको मिलेगा ग्लूकोज, CO2 ग्लूकोज। तो एक तो है ग्लूकोज, पहले में तो आएगा ग्लूकोज। दूसरा लिखा है फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन्स गेट ऑक्सीडाइज। क्या ऑक्सीडाइज होता है और उसके इलेक्ट्रॉन आगे जाते हैं? आपको ध्यान होगा क्लोरोफिल आपका ए जो रिएक्शन सेंटर होता है वो ऑक्सीडाइज होता है और उसके इलेक्ट्रॉन आगे जाते हैं, ठीक है ना, याद होगा ये बात आपको। तो यहां पर आपका आंसर है क्लोरोफिल ए और यहां ग्लूकोज, तो आपका होगा आंसर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट है प्लांट सेल आर सस्पेंडेड इन एन कल्चर मीडियम दैट कंटेन एक्सेस ग्लूकोज। ठीक है, एक प्लांट सेल को ऐसे कल्चर में रख दिया है जहां बहुत ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज है। द ग्राफ बिलो शो ग्लूकोज यूटिलाइजेशन अंडर डिफरेंट ग्रोथ कंडीशंस A, B एंड C इन द ग्राफ इंडिकेट। देखो जी, ये ग्राफ है, ये ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन है, ये टाइम है। तो यहां पर बता रहे हैं क्या क्या हुआ है। तो पहला पॉइंट है ए है एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी बहुत कम ग्लूकोज यूज हो रहा है, तो चलिए मान लेते हैं ए है पहला। दूसरा है बी, इंट्रोडक्शन ऑफ O2, फिर कल्चर में O2 डाल दी गई है बी पे, यहाँ पे। फिर लिखा है एरोबिक रेस्पिरेशन, तो फिर क्या हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ और ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बढ़ गया। तो ये तो मेरे को लगता है पहला ही सही होगा, है ना। दूसरे में क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन गलत, तीसरे में एरोबिक गलत, एरोबिक गलत, तो पहला ही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, सिंपल सवाल है। नेक्स्ट लिखा है मैच द कॉलम्स, कॉलम 1, 2 को मैच करना है। नेचुरल ऑक्सीजन होता है आपका इंडोल एसिटिक एसिड, सिंथेटिक ऑक्सीजन है आपका नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, बैकेनियल डिजीज आपकी होती है जिब्रेलिक एसिड से, नेचुरल साइटोकाइनिन है आपका जियाटिन। तो यार ये तो मैच कर लोगे आप इसमें से, तो जो भी आंसर बैठेगा बस मैंने मैच कर दिए हैं, सिंपल है, आपको याद करना पड़ेगा, ये लर्न करने का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, अच्छा हाँ, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरे साथ में एनसीईआरटी पढ़नी है तो मेरी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस एनसीईआरटी की अगर आपको देखनी है तो आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट में, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डालूंगा, वहाँ जा कर के आप एनसीईआरटी को मेरे साथ पढ़ सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ, लिख के देता हूँ, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी TGT, BT, नीट, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, KV, PGT, TGT, PGT, जो भी कुछ दे रहे हो, अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन वहाँ आएगा तो वो आएगा जो मैं बताऊँगा। इस बात को आप लिख के ले लो। एक बार आप एनसीईआरटी की वीडियोज मेरी देख लो, बस फिर उसके बाद आप बताना कि कैसा पढ़ाया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फार्मर वाइल ग्रोइंग ग्रेप प्लांट इन गार्डन। फार्मर जो है ग्रेप प्लांट को ग्रो कर रहा है, उसने ऑब्जर्व किया क्या, फ्रूट साइज नॉर्मली रिमेन स्मॉल। चलो फ्रूट साइज छोटा है, नेचुरल सीड अबोर्ट हो रहा है, रिड्यूस स्टेम, छोटे स्टेम है, लीफ ग्रोथ भी कम है। क्या प्रॉब्लम आप किससे सॉल्व कर सकते हो? ये प्रॉब्लम आप किससे सॉल्व कर सकते हो? लिखा है
विच प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व बाई एप्लीकेशन ऑफ जिबरेलिक एसिड से आप क्या सॉल्व कर सकते हो? तो जिबरेलिक एसिड से मैं फ्रूट का साइज बढ़ा सकता हूं, और उससे मैं ये तो नहीं कर सकता, उससे मैं कर सकता हूं स्टेम की लंबाई बढ़ा सकता हूं। तो फर्स्ट और थर्ड आपका आंसर हो गया 2। ठीक है, चलो, क्योंकि आपको पता है जिबरेलिक एसिड क्या करता है, इंटरनोड का इलोंगेशन करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, चूज एन करेक्ट स्टेटमेंट। CO2 फिक्सेशन इन C3 प्लांट रीच सैचुरेशन एट मच लोअर लाइट इंटेंसिटीज देन C4 प्लांट। CO2 फिक्सेशन इन C3 प्लांट रीच सैचुरेशन एट मच लोअर लाइट इंटेंसिटी देन C4 प्लांट, ये सही है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट इज हायर, ये भी सही है। C3 प्लांट आर एबल टू यूज वाटर मोर एफिशिएंटली देन C4 प्लांट, इसका तो कोई मतलब नहीं है। अंडर आइडियल कंडीशंस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट इज 2-3 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ C3, ये भी सही है। पूछा क्या है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये तीसरा आपका गलत स्टेटमेंट है, बाकी के तीनों सही हैं। ये कहीं और क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन बैक्टीरिया द साइट ऑफ EMP यानी ग्लाइकोलाइसिस, TCA यानी आपका क्रैब साइकिल, ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिस्पेक्टिवली। तो भाई बैक्टीरिया में EMP पाथवे चलता है साइटोप्लाज्म में, ये चलता है साइटोप्लाज्म में, और ETS चलता है आपका मीजोजोम में। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो यहां देखते लिखा है साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सॉरी, ये बैक्टीरिया का नहीं है, सॉरी। तो किसका पूछा है, बैक्टीरिया का। ओके, द साइट ऑफ, ओके, ये बैक्टीरिया का पूछा है। तो बैक्टीरिया में तो भाई ये तो पहले तो कट गया, माइटोकॉन्ड्रिया वाला गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो लास्ट ऑप्शन बचा है साइटोप्लाज्म, मीजोजोम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये आपका आंसर हो गया चौथा। चलो नेक्स्ट है आपका, डिकैपिटेशन ऑफ प्लांट लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स ड्यू टू। जब आप डिकैपिटेशन करते हो, मान लो ऑक्सीजन से यहां से टिप काट दोगे, तो जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसलोकेट होगा और एक्टिव एक्सिलरी बर्ड का प्रमोशन करेगा। तो ये ध्यान रखना है कि डिकैपिटेशन जो होता है वो क्या करता है, एक्सिलरी बर्ड को प्रमोट करता है। तो आंसर आपका हो गया क्या, ऑक्सीजन ट्रांसलोकेशन, यानी ऑक्सीजन ट्रांसलोकेट होगा और उसे प्रमोट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, बहुत ज्यादा, ये मान लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका, इनिशियल साइज ऑफ लीफ ए was 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा ठीक है, while that of the leaf B was 20, B का था 20। चलो, both the leaf have shown the growth of 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की दोनों ने ग्रोथ की है। तो पहले हम बना लेते हैं दोनों का। एब्सोल्यूट ग्रोथ तो दोनों ने 5 सेंटीमीटर की है, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एब्सोल्यूट ग्रोथ है। और रिलेटिव निकाल लेते हैं पहले वाली की, तो 10 के बाद 15 होगी, तो 15 माइनस 10 अपॉन 10 यानी 5 अपॉन 10 यानी 0.5। और दूसरी का निकाल लेते हैं 25, यानी 20 के बाद 5 जोड़ के 25 हो जाएगा। 25 माइनस 20 अपॉन 20 इज इक्वल टू 5 अपॉन 20, तो ये तो लगभग बैठेगा 0.7 कुछ। ठीक है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ इन्होंने क्या बताया है कि पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है विद रेस्पेक्ट टू ग्रोथ रेट। तो यहां लिखा है, गलत पूछा है। फिर लिखा है एब्सोल्यूट ग्रोथ इज द सेम फॉर ए और बी, बिल्कुल सही है, ये तो दोनों में सेम होगी। फिर लिखा है रिलेटिव ग्रोथ रेट इज हाफ फॉर द लीफ बी एज कंपेयर टू ए। रिलेटिव ग्रोथ रेट इज हाफ फॉर द लीफ बी एज कंपेयर टू ए, गलत। लीफ बी शो 50% रिलेटिव ग्रोथ रेट, नहीं ये तो सही है। रिलेटिव ग्रोथ रेट इज हाफ फॉर द लीफ बी एज कंपेयर टू ए, तो ए से तो आधा ही जाएगा, 20 5 हो गया तो 0.25 कुछ आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो हाँ, तो इसका वही जाएगा आपका, इससे तो आधा है तो ये सही जाएगा, 2 भी सही जाएगा। लीफ बी शो 50% रिलेटिव ग्रोथ रेट, नहीं 50% तो नहीं शो कर रहा, 5/20 है, गलत हो गया। लीफ ए हैज शोन 50% रिलेटिव ग्रोथ, तो हाँ ये आपका 50% रिलेटिव ग्रोथ शो कर रहा है, तो ये भी सही होगा। पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है, तो थर्ड ही इनकरेक्ट होगा आपका, ध्यान रखना भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका सिलेक्ट द करेक्ट मैच, मैच कराना है। ओके, मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में, मैच हो गया। जिंक एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को चाहिए, और मोलिब्डेनम नाइट्रोजनेज को चाहिए, फॉस्फोरस एटीपी में, तो ये तो सारे सही है, मैच ही हैं।
तो आप इन्हें लर्न कर लेना। मैं ये आ सकता है सवाल, जिंक का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मे भी पूछ लें आपसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following pigment resembles roughly the action spectrum produced on the basis of Engelmann experiment? ओके तो भाई ये कह रहे हैं कि पिगमेंट्स रिजेंबल रफली द एक्शन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस ऑन द बेस ऑफ एंगल एक्शन। ओके ये कह रहे कौन से पिगमेंट्स है जिनका एक्शन स्पेक्ट्रम से मैच करता है, तो क्लोरोफिल ए का, और केवल किताब में लिखा है रफली मैच करता है, तो एनसीईआरटी में किसका लिखा है, क्लोरोफिल ए का लिखा है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ए ओनली ए इज द आंसर, ठीक है। ये बहुत सिंपल सवाल है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ए का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो एक्शन स्पेक्ट्रम से मैच करता है रफली, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम्स लिविंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। अच्छा ये स्टेटमेंट्स हैं, क्या देखना है बाद में, ऑल रॉन्ग। रॉन्ग कौन से हैं, पढ़ो पहले, दोबारा पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज बाय स्टेप वाइज, ग्लूकोज में 6 कार्बन है, स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम लिविंग द 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, गलत। 6 मॉलिक्यूल CO2 होता है यहाँ, तो ये गलत हो गया। इन द फर्मेंटेशन देयर इज अ नेट गेन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, बिल्कुल सही। 1 NADPH2 गलत, 2 NADPH2 आएगा यहाँ पे एनसीईआरटी की अकॉर्डिंग, तो ये भी गलत हो गया। द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग होता है, ये सही लाइन है आपकी सी। तो प्योर प्रोटीन्स एंड फैट्स आर यूज एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, चैप्टर की लास्ट लाइन है ये, प्योर प्रोटीन यूज नहीं होती है, डी भी गलत, ए बी डी गलत हो गया है, आंसर इज अच्छा रॉन्ग बताने, ए बी डी कौन से में है, थर्ड इज द आंसर, ठीक है। तो ये अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी का है, ध्यान रखना। व्हाट इज द आउटलाइन सीक्वेंस बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड मे बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्टार्च बाय फोटोसिंथेसिस। अच्छा ये बताना है कि आउटलाइन सीक्वेंस कहाँ से क्या बनता है और किसके बाद क्या होता है। तो देखो यहाँ पर CO2 घुसती है कहाँ, RUBP में, तो पहली रिएक्शन RUBP की होनी चाहिए, तो ये है मान लो ये भी है नीचे वाली, पहले पढ़ते हैं। RUBP CO2 जुड़ता है, 3PGA बनता है, और 3PGA फिर जाता है आगे। देखो RUBP CO2 जुड़ेगा, PGA बनेगा, और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बाद बनेगा आपका ट्रायोज फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड, तो ये हो गया आपका शायद इसका मतलब, ये गलत, ये तो गलत है, ठीक है। पहले ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनेगा, उसके बाद वो जब जाके बनाएगा आगे ग्लूकोज, ठीक है। तो ये फोर्थ वाला आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग मैच। रॉन्ग मैच देखना है भाई, ये बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लो इसको। नाइट्रोजनेज को कैल्शियम 9, मोलिब्डेनम चाहिए, तो पहला ही गलत हो गया, ये आंसर हो गया, बाकी तीनों सही होंगे। एल्कोहल डिहाइड्रोजन जिंक चाहिए, सही। पैपकेज को मैग्नीशियम, सही। फोटोलाइसिस मैग्नीशियम और मैग्नीज और क्लोराइड भी सही है, तो ये तीनों याद कर लो कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर को मैग्नीज और क्लोराइड चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस में, पैपकेज को मैग्नीशियम चाहिए होता है, और एल्कोहल डिहाइड्रोजन को जिंक चाहिए होता है। भाई कमाल सवाल है, तीनों आएंगे कहीं ना कहीं फंसेंगे जरूर, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। द फर्स्ट रिएक्शन द फोटो रेस्पिरेशन इज, फोटो रेस्पिरेशन में पहली रिएक्शन क्या होती है, फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है आपको पता है ना क्या होता है। जब जिस रिएक्शन में पहले सबसे ये होता है ना कि आपका जो ये होता है, सॉरी RUBP होता है आपका, RUBP से आपका PGA और फोस्फो ग्लाइकोलेट बनता है, ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन यूज हो रही है, तो ये क्या हो गया आपका, ऑक्सीजनेशन हो गया, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन होता ही तभी है जब ये RUBP को रूबिस को O2 पकड़ाता है ना, RUBP को O2 पकड़ा देगा रूबिस को, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, ये बना देगा, ठीक है, तो आंसर हो गया ऑक्सीजनेशन। नेक्स्ट, NADH इज प्रोड्यूस्ड इन, तो NADH आपका बनता है क्रैब साइकिल में, मतलब ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेस में बनता है, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन नहीं, नॉन साइक्लिक नहीं, ग्लाइकोलाइसिस सही है, थर्ड ग्लाइकोलाइसिस में बनता है NADH2, है ना, सिंपल सवाल है। द डेवलपमेंट ऑफ शूट एंड रूट इज डिटरमाइंड बाय, शूट रूट डिटरमाइन कौन करता है डेवलपमेंट, टिश्यू कल्चर के दौरान पूछ रहे हैं, तो ध्यान रखना साइटोकाइनिन और ऑक्सिजन का रेशो ये डिटरमाइन करता है कि रूट बनेगा कि शूट बनेगा। ज़्यादा ऑक्सिजन रूट बनाएगा, ज़्यादा साइटोकाइनिन शूट बनाएगा, नोट कर लेना। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट।
द कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर फुली सीडलिंग डिजीज इज द सोर्स ऑफ जिब्रेलिन। अच्छा, इन्होंने करेक्ट पूछा है तो पहला तो करेक्ट हो गया भाई। एब्सिसिक एसिड इज ग्रोथ प्रमोटर, गलत। रेशियो ऑफ ऑक्सीजन साइटोकाइनिन कंट्रोल द सेल डिफरेंशिएशन, गलत। बोल्टिंग कैबेज कैन बी रिड्यूस बाय ट्रीटमेंट ऑफ आई, ये गलत। जिब्रेलिक एसिड से होता है तो पहला आपका आंसर हो गया। ये याद करने की चीज़ है तो आप याद कर लेना, ऐसे सवाल भी आते हैं, ठीक है ना। ये लास्ट सवाल था हमारा, 20 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो अगर तो आप लाइक करके जरूर जाना, और ज़रूर अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो मेरे साथ तो चैनल पर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के देखें। मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ नीट 2025 के लिए, लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा रहा हूँ। एक बार जाकर के जरूर देखना वीडियो और बताना कैसी लगी। वही आएगा जो हम बताऊंगा, साथ ही साथ ऐसी क्वेश्चंस की वीडियो और जल्दी PYQ की वीडियोस भी आपको इस चैनल पर मिलने वाली हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरी देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको लग रहा होगा मैं जोक नहीं सुना रहा हूँ और मज़े नहीं आ रहे हैं, तो ये नीट की तैयारी हो रही है ना कि मज़े हो रहे हैं। तो मज़े कर लेना, बाद में फिर अगले साल दोबारा आओगे तो मज़े कराएंगे। तो अभी क्या है, पढ़ाई का टाइम है तो पढ़ो ध्यान से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।